हेलो। तो हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज से, दैट इज रिलेटेड टू नीट 2021 प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका एनसीईआरटी रहेगा, तो प्लीज ट्राई टू शेयर एज मच एज यू कैन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हीट्रोट्रॉफ और डिजीज कॉजिंग। ठीक, तो देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कीमोट्रॉफ भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। इन सभी में चारों आंसर सही है, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कैसे होते हैं, यह कीमो हीट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन many industries and commercial process, nitrogen fixation in legumes, disease producing in plant and animals, human beings, all of the above। ठीक जी, अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर्स लिखते जाएंगे, हमें जिससे पता चलेगा आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया इन सभी चीजों में क्या करती है, यहाँ पर अपना काम करती है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट फ्लू, कॉलेरा, टिटनस, टाइफॉइड। तो देखिए यहाँ पर कॉलेरा की बात करते हैं तो ये विब्रियो कॉलेरे जो है, ठीक है, कॉमा शेप्ड आपका होता है। साल्मोनेला टाइफाई जो है टाइफॉइड कॉज करता है, और क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई जो है ये टिटनस कॉज करता है। फ्लू जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइट्रस कैंकर, इट इज अ डैश डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड माइकोप्लाज्मा। तो साइट्रस कैंकर जो है ये कैसा है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, ये जो है मेनली आपका साइट्रस जो आपके प्लांट होते हैं, ठीक, नींबू वगैरह जो है जिसमें आपका खट्टा रहता है, उनके अंदर में ब्लैक स्पॉट्स जो रहते हैं आपको देखने को मिलते हैं साइट्रस कैंकर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय एंडोस्पोर, ज़ूस्पोर, फिजन और सेक्सुअल मेथड। ऑल ऑफ द मेथड आर यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर रिप्रोडक्शन, बट इनमें से अगर मेनली अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है कौन सा है, फिजन है। ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया जो है कॉमनली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेबलिंग्स इन द गिवन फिगर। ए बी सी आपको जो है और डी और ई को बताना है। तो यहाँ पर ए जो है ये क्या है, सिंस इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया इट इज अ सेल वॉल। बी जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सी जो है क्या है, इट इज अ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर या डीएनए जो पार्ट है आपका सी। डी जो है इट इज अ हेट्रोसिस्ट, एंड ई जो है ये म्यूसिलेजिनस शीट। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा, बी ऑप्शन जो है हमारा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। ठीक है, तो 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, सेकंड की हम बात कर रहे हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, बैक्टीरियोफेजेस या ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक, तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, बैक्टीरियोफेजेस तो किसी में नहीं आते हैं, वायरस होते हैं। ठीक है, दैट इन्फेक्ट्स अ वायरस, तो ये किसी में भी नहीं आएगा। और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो इसीलिए सही आंसर क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जो है ये सारे के सारे किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक, तो अभी अगर हम बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है इसमें क्या होते हैं, तो इसमें एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंगाई लाइक जो है आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक होते हैं बहुत सारे के, इसलिए इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, ठीक, पैरासाइट, टेरेस्ट्रियल, फोटोसिंथेटिक, एक्वेटिक। ठीक, तो किंगडम प्रोटिस्टा में सभी चीज पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो मेनली जो है सारे के सारे कैसे हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। ज्यादातर जो है किसमें पाए जाते हैं, पानी में पाए जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक, या थर्ड आपका है यहाँ पर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो 11th में यहाँ पर जो है ज्यादातर प्रोटिस्ट जो है सब की सब कैसे हैं, ये बाद में बने थे, यानी कि आपका प्रोकैरियोट के बनने के बाद जब आपका ऑक्सीजन वगैरह आ गया था एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ज्यादातर सभी कैसे हैं, एरोबिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनली प्रोटिस्ट आर फोटो ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है
प्रोटिस्ट में सभी चीज आते हैं, यानी इनिशियली आपके डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह जो है, ये क्या है, तो ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फिर इसमें से स्लाइम मोल्ड्स वगैरह जो है ये क्या करते हैं, हीटरोट्रॉफ की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। और बाद में जितने भी आपके प्रोटोजोन्स वगैरह रहेंगे सारे हीटरोट्रॉफ्स है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्ट आर। प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया या ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोटिस्टा में हम सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग ही है मोस्टली अमीबॉइड लाइक, जिसमें सूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सीलिएटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये सारे के सारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं प्रोटिस्टा में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 16 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्ट फॉर्म लिंक विथ, तो किंगडम प्रोटिस्टा को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर प्लांट, एनिमल, फंगाई, यहाँ पर तीनों के लिए लिंक है। हमने क्या बताया, प्रोटिस्टा जो है यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें न्यूट्रिशन को अगर हम देखते हैं स्पेशली, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये तीनों की तरह क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायनोफ्लैजिलेट्स, डाईएटम एंड डेस्मिड्स, यूग्लिनोइड्स या स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो ये डाईएटम एंड डेस्मिड जो है गोल्डन एल्गे, ये क्राइसोफाइट्स के अंदर में आपके इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एटलीस्ट सम प्रोटिस्ट, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में, तो बाइनरी फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सारे मेथड जो है आपके यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक। डाईएटम सेल वॉल मे बी इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिकॉन, cell wall is made up of two half cells which fit tightly together, diatom is a chrysophyte, diatom is multiflagellated। तो इनमें से चारों में से अगर हम देखेंगे तो पहले तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट जो है डाईएटम्स के लिए करेक्ट है, चौथा जो है ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सिलिका जेल दैट इज कैसलगुर, ये जो है डाईएटोमाइट या डाईएटोमेशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड बाय डाईएटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स या फिर आपका ब्राउन एल्गे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आपका, हाँ जी, ए आंसर जो है हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाईएटम डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गे बिकॉज दे हैव हाई सिलिकेशियस वॉल, दे आर वाटरप्रूफ, their cell wall are mucilaginous, their cell wall is virus resistant। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इजिली डिके नहीं होते हैं, ठीक है। तो ए आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है डाईएटोमेशियस अर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, साउंड एंड फायर प्रूफ बायोगैस। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो इसमें सिलिका पाया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट सिलिका वी यूज इट, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम जो बनाने के लिए यूज करते हैं। बायोगैस जो है ये क्या है, तो यहाँ पर आपके मिथेनोजेंस वगैरह जो रहते हैं या एनारोबिक जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको बायोगैस प्रोडक्शन में यूज करते हैं। क्राइसोफाइट्स आर प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, बेंथोइक या एक्टिव स्विमर्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट दीज आर प्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि ये जो है तैरने वाले प्लांट जो है आपके इस प्रकार से पाए जाएंगे, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस आर डायनोफ्लैजिलेट, डाईएटम, यूग्लिनाइड्स या ग्रीन एल्गे। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से उठा के दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, डायएटम्स जो है ये क्या है, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर दैट आर प्रेजेंट इन ओशंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर यूग्लिनोइड्स, डाईएटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड स्लाइम मोल्ड्स, डाईएटम जूफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड एंड सीलिएट्स, ठीक है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन है, डाईएटम्स भी होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स भी करते हैं एंड यूग्लिनोइड जो है ये क्या है, यह भी आपका फोटोसिंथेसिस करता है जब सनलाइट होती है, ठीक है। तो ए आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मरीन, फ्रेश वाटर, टेरिस्ट्रियल एंड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ये पानी में तो पाए जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ये तो हमको पता है, ठीक है। दीज आर मोस्टली जो है कैसे हैं आपके मरीन वाटर में, समुद्री पानी के अंदर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। द रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबेंडेंस ऑफ,
ठीक है। तो ये जो है आपका रेड टाइड जो बनता है किसकी वजह से बनता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, गाउनेलेक्स करके जो है आपका, ये इसकी वजह से क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। तो ये इनका क्वांटिटी इतना ज्यादा होता है कि जब टाइड्स आती है, वेव्स आती है, तो ये कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, हाँ। तो रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ क्रेटियम नॉक्टिल्यूका, गोनियोलेक्स या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इट इज बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स हैव सिंगल फ्लैजिलम। तो नाम से ही पता चला डायनो मतलब दो है, यहाँ पर कितने हैं, दो फ्लैजिला हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ट्रांसवर्स ग्रुप में जो आपका सिंगल। सेकंड, सिंगल फ्लैजिलम इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप बिटवीन सेल प्लेट। टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनल, अदर लाइज द ट्रांसफरी फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन जो हमारा सही है, डायनोफ्लैजिलेट, जिसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, सेल्यूलोज से बना हुआ किसमें, तो डायनोफ्लैजिलेट, डेस्मेट्स, डाई एटम्स या यूग्लिनोइड्स। तो ये जो है आपका, हाँ, किसमें होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर में जो है आपकी यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से आउटर सरफेस में पाई जाएगी। ठीक है, यूग्लिनोइड में प्रोटीनेशियस वाला आपका होता है, डाई एटम में सिलिका वाला पाया जाता है। ठीक है, डाई एटम डेस्मेट्स जो रहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस टॉक्सिन दैट में इवन किल अदर मरीन एनिमल लाइक फिशेस। तो ये जो है आपका कौन सा है, डायनोफ्लैजिलेट जो पाए जाते हैं, दैट इज गाउनोलेक्स जो होता है, ये क्या करता है, रेड टाइड बनाता है, साथ में ये जो है आपका क्या करेगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूग्लिनोइड फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना आर फाउंड इन। तो ये जो है कहां पर मिलता है, यूग्लिना फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर, मरीन वाटर एनवायरमेंट, या बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, इट इज बी, दैट इज फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में जो है आपका यूग्लिनोइड जो रहते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज ट्रू, यूग्लिनोइड आर फ्लैजिलेट्स, यूग्लिना प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्क लूज देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट, यूग्लिना इज मेरीन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, 30 ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका क्या है, तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, यही सही है। यूग्लिना में कितना, दो फ्लैजिला, दोनों एक ही जगह से, एक बड़ा एक छोटा निकल रहा है ना। बाकी जो है ये कंटिन्यूअसली आपका लाइट और डार्क दोनों जगह सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेम होता है, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, उल्टा लिखा हुआ है बाकी सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी कुछ आपके क्वेश्चंस लेंगे।